Hello friends, this is Sangam Kuri and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about injection spasmoproxybone या तो spasmoproxybone injection आप बोल सकते हो. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है. फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें. फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल. सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पाज्मोप्रॉक्सीबोन इंजेक्शन या इंजेक्शन स्पाज्मोप्रॉक्सीबोन. फ्रेंड्स, इंजेक्शन स्पाज्मोप्रॉक्सीबोन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल एब्डोमिनल पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है. कि आपके पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा और दूसरे जो मेडिसिन चले हैं, ठीक है, उससे अगर ठीक नहीं रहो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है. मतलब पेट में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी से बिलोंग करता है. अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. तो डियर व्यूअर्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कहने या कैटेगरी कहने का अर्थ यह हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो इंजेक्शन हो, टैबलेट हो या कैप्सूल हो, वो पेन के जो सिग्नल को ना ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता है. तो सिंपली समझिए, कोई भी वैसा इंजेक्शन जो पेन के सिग्नल को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता है, सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, वैसे इंजेक्शन को हम लोग एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी का इंजेक्शन कहते हैं. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई. सिंपली समझो, ब्लॉक द पेन सिग्नल. कि पेन सिग्नल को क्या करता है, बंद कर देता है, हमें एहसास ही नहीं देता, ब्रेन तक मैसेज ही नहीं पहुंचने देता कि दर्द हो रहा है. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, क्या इसके डोज होते हैं. इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से. फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे. मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता वाले तरीके से समझाऊंगा. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है. तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को ओक हार्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया है, तो जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. आपने नाम सुना होगा ट्रिप्टोमर 10 mg का, ठीक है, उसे भी इसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है. फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय ओक हार्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फ्रेंड्स, इसका एक एम्पूल 2 ml की आती है. इसका एक एम्पूल 2 ml की आती है जिसकी कीमत लगभग 10 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है. फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा ये सस्ता होता है और काम भी जबरदस्त करता है. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक एम्पूल कितने एमएल की आती है और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है. फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन. बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है स्पाज्मोप्रॉक्सीबोन, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो सिंगल मॉलिक्यूल आपको डाइसाइक्लोमिन देखने को मिलेगा. लेकिन अगर आप इसके कवर को परचेज करेंगे तो उस पर 2 मॉलिक्यूल्स पाया जाता है. इसी बारे में मैं चर्चा करूंगा. तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. नंबर वन डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और सेकंड है डाइक्लोफिनेक सोडियम. ये दोनों मिलकर हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया. एब्डोमेन में होने वाले दर्द को रिलैक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए काम करता है. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया. इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. नंबर वन है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा है डाइक्लोफिनेक सोडियम. ये दोनों मिलकर होने वाले पेट दर्द को ठीक करने का काम करती हैं. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहां-कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या किन-किन डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन. कि इस इंजेक्शन के यूसेज के बारे में समझते हैं, कहां-कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज यूसेज इसका ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन. कि अगर किसी प्रकार का पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा. मतलब पेट में दर्द हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था. फिर ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स. कि अगर आपके पेट में कहीं पे क्रैम्प्स हो गया, इंटेस्टाइन में क्रैम्प्स हो गया हो या लीवर में क्रैम्प्स हो गया कहीं पे, तो उसको भी ठीक करने के लिए, उसके कारण जो दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्मूथ मसल स्पाज्म.
कि इसका इस्तेमाल स्मूथ मसल स्पाज्म, कि स्मूथ मसल कहने का अर्थ मेरा ये हो रहा कि हमारे पेट के अंदर का जो ऑर्गन है, पेट के अंदर का ऑर्गन जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, ये सब क्या स्मूथ मसल है। और उसमें स्पाज्म आ गया हो, कहीं संकुचित हो गया हो, ऐंठ गया हो, ठीक है, तो उसके से कारण जो दर्द होता है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन पेन, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के किडनी में स्टोन है और उसके कारण जो रेडिएटिंग पेन हो रहा है, दर्द आराम नहीं हो रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन पेन, कि मान लीजिए किसी को कॉलीलिथियासिस है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसके कारण जो दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, दर्द को से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस, ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस, आईबीएस कहने का अर्थ इरिटेबल बबल सिंड्रोम, एक तरह की यह पेट की ही डिजीज है जिसमें पेशेंट को क्या कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन रहता है, डायरिया रहता है, इंटेस्टाइन गट जो फ्लोरा होता है वो उस इंटेस्टाइन जो गट आप बोल सकते हो, ठीक है, गट में परेशानी हो जाता है, उसमें स्पाज्म आ जाता है। तो आईबीएस के कारण मतलब समझिए कि स्टूल सही से पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ठीक है, और इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत क्या इन्फेक्शन हो गया, दर्द हो रहा है, तो आईबीएस के कारण जो दर्द होता है, जैसे स्टूल पास में कारण दर्द होगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कारण दर्द होगा, डायरिया कारण दर्द होगा, तो उसके कारण जो दर्द होता है ना, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन एक बात मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बता दूं, एक तरह का स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, मतलब पेन किलर तो है लेकिन एब्डोमिनल है, पेट के अंदर के ऑर्गन में और कोई दिक्कत है, दर्द हो रहा है और दूसरे मेडिसिन नहीं सुन रहे, तो उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसा भी दर्द को पल भर में छूमंतरी कर देता है, सही कर देता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जनरली आप देखोगे तो कॉन्स्टिपेशन करता है, ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस और पेन एब्डोमेन की, पेट में कहीं दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन मैंने पूरे एनालाइज करके डिटेलिंग करके बताया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे सर कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन एडमिनिस्टर नहीं करना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है इसका कि इन्फेंट्स लेस देन 6 मंथ्स, की अगर किसी कोई बच्चा हो उसकी उम्र, ठीक है, 6 महीने से नीचे हो तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, माँ बनने वाली, तो उसको भी आपको नहीं देना है, वरना हो सकता है कि बच्चा जो हो डिसेबल हो सकता है, कोई भी उसका एक ऑर्गन डैमेज कर सकता है ये इंजेक्शन। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसको भी आपको नहीं देना, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। फिर कहता है लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको यह इंजेक्शन नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेंगे इसका सुटेबल डोज क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक का इंजेक्शन होता है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से इस इंजेक्शन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है वो सूखा सूखा रहेगा। फिर कहते हैं वीकनेस, आपको थोड़ा बहुत कमजोरी लगेगा। फिर कहते हैं डिजीनेस, हो सकता है कभी आपको लगेगा कि चक्कर टाइप का आ गया, इस तरह का आपको लगेगा। फिर कहते हैं पेन एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, कि जहां पे आपको इंजेक्शन लगा है ना, जैसे ग्लूटर मसल में, बुटॉक ग्लूटर मसल में, तो वहां पे हो सकता थोड़ा दर्द होगा, स्वेलिंग भी होगा, थोड़ा सा फूल भी जाएगा और रेडनेस टाइप का भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह पर डॉक्टर दूसरे इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया हम। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किसको कैसे दिया जाता है, किस रूट से दिया जाता है, आईवी दिया जाता है या आईएम दिया जाता है, इस बात के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स इस इंजेक्शन को, ठीक है, आईएम रूट से ही हमेशा दिया जाता है, आईवी नहीं दिया जाता है। आप इसका अगर खरीदेंगे इस इंजेक्शन को तो उसके बॉक्स पे ही लिखे रहेगा इंट्रामस्कुलर यूज ओनली, ठीक है, कि सिर्फ आईएम रूट से ही आपको देना है, जैसे बुटॉक पे आपको लगाना है, ग्लूटर मसल पे लगाना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज का। फ्रेंड्स बेसिकली जो डोज होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवेरिटी पे, कि कितना सीवेरिटी, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो जनरली जो डॉक्टर लिखते हैं 1 एम्पूल आईएम स्टेट से ओडी ही लिखते हैं ज्यादातर, अगर बहुत ज्यादा दर्द तब बीडी करते हैं, वरना ओडी ही करते हैं कि एक इंजेक्शन को आपको तोड़ के डिस्पोजल में क्या करना है, सिरिंज में फिलअप करके क्या करना है, उसको आईएम स्टेट से देना है, बुटॉक के ग्लूटन मसल पे आपको देना है
और बस दिन भर में एक ही बार, लेकिन ज्यादा परेशान करता है इसको 2 बार दिया जा सकता है IM स्टेट से। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इंजेक्शन एस्पाज्मोप्रॉक्सीबोन क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।